तो हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बढ़िया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 गणित महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 में एकदम धमाल मचाने वाला है। टारगेट 95% का है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहां से आपको 4 नंबर या 2 नंबर में 1 से 2 सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 135 और 225 एक निकालना है। ठीक, यहां पे लिख देते हैं 135 और 225 का आपको निकालना है क्या, HCF यूक्लिड विभाजन से 225 का। आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। 135 में 135 इज ग्रेटर देन 225। थोड़ा सा जो नियम है उसको लिखते चले। 135 और 225 जो छोटका है उसी से भागा देने हैं बड़का में। 225 भागा देना है 225 में। जो भी छोटा होगा, बड़ा वाले को अंदर 135, बाहर छोटा है तो एक बार अगर लेकर जाते हैं तो 135 होगा। 135 5 में से 5 गया 0, यहां से हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया 9। अब इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन है, तो 90 छोटा है तो 90 को बाहर, 135 बड़ा है तो 135 को अंदर। ठीक, आप अलग अलग भाग दे या एक ही में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 90 के पहाड़ा पड़ो कि 135 कर जाए तो एक ही बार जाएगा। 90 दूनी के 180 जाएगा, अधिक हो जाएगा। 90 कने 90, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। अब इन दोनों में देखिए कि बड़ा कौन है, तो 90 बड़ा है तो 90 वाले को अंदर कर देते हैं। 90 कहाँ, अंदर। अब 45 दूनी का 90, 45 दूनी का 90 कट गया ना, पूरा कट के HCF तभी होगा जब पूरा कट के उनका मान क्या आ जाएगा, 0। अब बात है कि HCF कौन सा होगा, तो HCF जिन संख्या से पूर्णतः विभाजित हुआ है वही HCF होगा। तो यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा कि HCF बराबर किन संख्या से विभाजित हुआ है, तो 45 से पूरा पूरा विभाजित हुआ तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 45। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 और 6x माइनस 6y बराबर 9 तो संगत है या असंगत है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 तो संगत है या असंगत है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है 2x माइनस 3y अब बराबर कितना, 8, और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 6y अब बराबर कितना, 9। अगर ऐसा संगत या असंगत वाला कभी भी आपको जीवन में सवाल दे दे तो सबसे पहला काम क्या करना कि जो बराबर है इनको 0 लाना है। तो यहां पे क्या होगा कि 2x माइनस कितना 3y और 8 है तो माइनस में 8, क्योंकि इधर आया बराबर कितना 0। समीकरण नंबर क्या होगा, पहला। इनको भी वैसे तरीके से करना है कि 4x है तो 4x माइनस 6y है तो 6y अब बराबर के इस साइड 9 लाएंगे तो माइनस में 9 बराबर कितना 0। समीकरण नंबर कितना 2। आप देख लीजिए, यहां से a1 b1 c1 का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 और समीकरण सेकंड से क्या आता है, a2 b2 c2 आता है। चलिए आप ऐसे एकदम बिल्कुल देखते रहिए। यहां से निकालेंगे a1 b1 c1 का मान। तो समीकरण x के गुणांक को बोलते हैं a1 बराबर कितना 2, y के गुणांक को बोलते हैं b1 का मान माइनस में 3 और अचर पद को क्या बोलते हैं c1, तो c1 के मान माइनस में 8। यहां से देखिए x के गुणांक a2 के मान 4, b2 तो y के गुणांक b2 बराबर माइनस में 6 और c2 बराबर कितना माइनस में 9।
चलिए अब इनको एक के बराबर करते हैं, लिखते हैं। फार्मूला होता है कि A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2। ये सब बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। चलिए A1 के मान कितना 2 बाटा में कितना 4, B1 के मान कितना -3 और B2 के मान -6, C1 के मान 8 और C2 के मान -9। देखते चलिए, माइनस से माइनस कट गया, ठीक। 2 कने 2 आ 2 दूनी का 4, 1 बटा में 2, 3 कने 3 आ 3 दूनी का 6, 1 बटा में 2 आ बराबर -8 बटा -9। आप देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन किया था कि संगत है या असंगत। एकदम ध्यान रखिएगा, जब दूगो बराबर रहेगा और तीसरा बराबर नहीं रहेगा तो जीवन में कभी भी वह रेखाएं असंगत ही आएगी। एक ही कंडीशन है असंगत का कि जब दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो वह संख्याएं परस्पर क्या होती है, असंगत होती है। इसका सिवा अगर कुछ भी आया तो वह संगत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस bx प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान है आपको एकदम बिल्कुल आसान। पहले सवाल को लिखते हैं। देखिए सवाल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि kx² प्लस 20x प्लस 20x प्लस 25 बराबर कितना 0, बराबर 0। यहाँ से एक बार याद रखिएगा कि यहाँ से यह मूल समान है, तो मूल वाला यह चैप्टर आपको विविधकर निकालना है। विविधकर कैसे निकलता है, तो सबसे पहले यहाँ से ए बी सी का मान निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा कि x² के गुणांक को a का मान हो जाएगा k, x के गुणांक को b बोलते हैं, b के मान हो जाएगा 20 और 25 का मान यानी c का मान कितना 25। यहाँ से आपको विविधकर निकालना है, तो याद रखिएगा कि d बराबर क्या होता है 0 होता है, d बराबर 0। यहाँ से एक फार्मूला होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक। b के मान कितना है 20, तो 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, a का मान कितना k और c के मान कितना हो जाएगा 25। एकदम बिल्कुल आसान और हर बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 20 का वर्ग 2 दूनी के 4 और 2 शून्य हो जाएगा, 20 गुणे 20 करेंगे तो माइनस 4 में कैसे होगा 4 के, 4 में 25 से होगा बराबर, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 4 के 25 चौके 100 के बराबर कितना 0। औचर पद एक साइड, चर पद एक साइड, 400 है तो 400 माइनस वाला उधर जाएगा तो 100 के हो जाएगा, 100 के 100 से 400 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 4 बराबर कितना k का मान कितना आ गया 4। यहाँ पे देख सकते हैं कहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 समन्वय 3 के अनुपात में विभाजित करती है। जब रेखाखंड कह दिया तो एक सूत्र बता दे रहे हैं आपको, एकदम बिल्कुल जब रेखाखंड और समन्वय वाला सवाल दिया रहेगा तो जीवन में कभी भी वही फार्मूला लगाइएगा, दूसरा फार्मूला मत लगाइएगा। देखिए पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है -1 और 7, 4 नंबर सवाल है, यानी कि यह -1 तो -1 कामा 7 और है 4 - 3 और दिया है 2 समन्वय 3। चलिए रेखाखंड कहा है, सबसे पहले यहाँ से x1 y1 x2 y2 और m1 m2 यहाँ से निकलेगा, ठीक। उसके बाद एक फार्मूला होता है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। इसका याद करने का ट्रिक भी बता रहे हैं, m1 प्लस m2। समन्वय वाला अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो जीवन में कभी भी ऐसा ही करना है आपको। ट्रिक क्या है कि लिख देना कि x2 और x1 है दूगो है
तो दूगो के साथ में याद रखिएगा कि m1 यानी एक वाला लगेगा, हाई एगो है तो एगो के साथ में दू वाला लगेगा, और लास्ट में नीचे m1 प्लस m2। अब यहाँ से देखते हैं एक और फार्मूला होता है इसी पे कि m1 y2 ठीक, आ प्लस m2 y1, अब बाटा में m1 प्लस m2 दोनों पर निकालना है ठीक, दोनों पर निकालेंगे तभी मान आएगा। m1 के मान 2 तो 2, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू, x2 के मान कितना होगा 4, प्लस है तो प्लस, m2 के मान कितना, m2 के मान कितना है 3, x1 के मान माइनस में 1, आ बाटा में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, देखते रहिए 4 दूनी का 8, आ प्लस है प्लस आ माइनस माइनस, 3 कने 3, आ 2 आ 3 5, देखते रहिए आराम से, 8 में से 3 घटा 5, आ 5 कने 5, कितने बार में कटा, एक बार में, एक मान मिला 1, दूसरा का मान पे चलते हैं m1, तो m1 के मान यहाँ पे 2 दे रखा है गुणे y2, तो y2 के मान कितना है माइनस में 3, प्लस m2 के मान कितना है 3 गुणे y1, तो y1 के मान कितना है 7, आ बाटा में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3, 2 3 यही 6 माइनस में 6, आ 7 का 21, आ 2 आ 3 5, यह माइनस है प्लस है, जब 2 को चिन्ह समान नहीं रहेगा तो घटाना होता है। 21 में से 6 गया कितना बचेगा 15, आ बाटा में 5, 5 3 आई 15, एक और कितना आएगा 3। सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि 5 नंबर सवाल है कि 8 tan, यहीं पे बता दे रहे हैं कि 8 tan a बराबर 15, तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए, साइन a का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी ये सवाल अच्छे तरीके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर याद भी नहीं है तो कैसे करना है उसका ट्रिक समझ लीजिए। एक सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि 8 tan a बराबर कितना 15, तो यहाँ से tan a का मान जब निकालेंगे, tan a का मान निकालेंगे तो यह 15 और बाटा में कितना 8 हो जाएगा। tan a के मान निकल गया 15 बाटा में 8। अब यहाँ से एक छोटा सा क्लू लेंगे कि यहाँ से एक हम बनाते हैं त्रिभुज, एक बनाते हैं त्रिभुज, इसको दर्शा देंगे a, इसको दर्शा देंगे b, और इसको दर्शा देंगे c, ठीक, इसको दर्शा देंगे c, या इसको कर लो a b और इसको c, ठीक, आसानी रहेगा a b c। tan a दिया है, यानी कि एक फार्मूला होता है लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। देखो भाई, पहिल का यह साइन का है, दूसर का यह tan का है, और तीसर का यह कॉस का है, और तीसर का यह क्या है tan का है। तो लंब बाटा में आधार, लंब बाटा में आधार, लंब बाटा में आधार, तो 15 बटा में 8, tan बराबर लंब बटा में आधार, तो 15 बटा में 8। हमको निकालना है किसका मान, AC का मान, AC का। तो फार्मूला होता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इसका मान नहीं दिया है, निकालना है। AB का मान कितना है 15 प्लस BC के मान 8, 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 15 करेंगे तो 200 आएगा 25, और 8 का जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 64, 4 या 5 9, 6 वा 2 8, और 2 है तो 2, AC स्क्वायर। जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो AC बराबर यहाँ रूट लग जाएगा 289, और 289 किसका वर्ग है, यानी 17 का वर्गमूल होता है, तो इसका AC का मान निकल गया 17। अब हमको निकालना है साइन, तो लंब आ बाटा में कर्ण, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे कि साइन A बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, और लंब के मान कितना है तो 15, और कर्ण के मान कितना है तो 17। देख सकते हैं, अगर पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।